Assalamu alaikum. Welcome to our next lecture, which is based on the factorization by using algebraic formulas. अब देखिए हमने फैक्टराइजेशन करनी है बट हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज को यूज करके फैक्टराइजेशन करनी है. ठीक है, मतलब फैक्टराइजेशन के लिए हमने जितने भी अभी तक फार्मूलाज डिस्कस करने हैं मे भी पॉसिबल है हमें उनकी हेल्प लेनी पड़े. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज द फार्मूलाज. एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, मतलब इनको समराइज करके एक बार लिख लेते हैं ताकि इन्हीं फार्मूलाज को आगे अप्लाई करने में आसानी हो. इसी तरह नेगेटिव साइन के साथ अगर ये फार्मूला हो तो हमें यहाँ पे माइनस साइन 2xy वाली टर्म के साथ लगाना चाहिए. फिर अगर फॉर एग्जांपल x प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला हो तो वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई की फॉर्म में. ठीक है, लेकिन अगर यही फार्मूला हमें गिवन हो नेगेटिव साइन के साथ तो जहां जहां प्लस साइन है प्लस वाले फॉर्मूला में वहां पे हमें नेगेटिव साइन अप्लाई कर देना चाहिए. और इसी तरह एक और फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. ठीक है, ये पहले डिस्कस नहीं हुआ इसलिए इसको ज़रा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. जब हमने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं ना, मीन्स अगर हमने किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए देखना है कि वो किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, मींस उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टराइजेशन हम अप्लाई करेंगे बट बाय यूजिंग फार्मूलाज हमें करनी है. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला होता है, इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते होते हैं. ठीक है, और सिमिलरली अलग अलग क्यूब अप्लाई किया हुआ हो मिड में माइनस साइन हो, इसको भी हम हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं. आपने हिंट ये याद रखनी है कि अगर यहाँ पे x और y है मिड में प्लस साइन है तो एक बार आप इन दोनों को सम की फॉर्म में लिखें. ठीक है, और आगे आपने स्केयर वाला फार्मूला ही ओपन करना है, बस जस्ट उसमें जहां पे 2 लिखा हुआ है ना, जैसे देखिए ना यहाँ पे 2xy टर्म आ रही है, 2xy नहीं लिखना बल्कि उसकी जगह आपने जस्ट xy लिखना होगा. ठीक है, और अगर यहाँ पे मिड में प्लस साइन है ना तो आपने यहाँ पे xy वाले टर्म के साथ माइनस साइन लगाना होगा. सिमिलरली जब आपने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला लिखना है ना तो एक बार x और y को आप डिफरेंस फॉर्म में लिख लें, क्योंकि जो ये एक्सप्रेशन है उसके दरमियान में माइनस साइन मौजूद है. जो साइन मौजूद होता है आपने वो लिखना होता है, और उसके अलावा फिर आगे स्क्वायर वाला फार्मूला ही होगा जिसपे हमने 2 नहीं लिखना. बट अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो जो एक्स वाई वाली टर्म है उसके साथ प्लस साइन हो जाना चाहिए. ठीक है, अगेन समराइज कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए. जब हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला लिखना है ना तो इन दोनों को एक्स और वाई को एक बार आप प्लस की फॉर्म में लिख लें, और प्लस की फॉर्म में लिखने के बाद आगे स्क्वायर वाला फार्मूला ही होना चाहिए. अब आपने गेस ये करना है कि यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म के साथ माइनस साइन आना चाहिए या पॉजिटिव. तो यहाँ पे आप देखिए प्लस साइन एक्सप्रेशन में मौजूद है, इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करना चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं वीडियो में माइनस साइन हो तो एक बार इसको माइनस की फॉर्म में लिख लें. यहाँ पे देखिए माइनस साइन गिवन है ना, तो एक्स वाई वाली जो टर्म है उसको पॉजिटिव होना चाहिए. मतलब इसी के रेसिप्रोकल जो है वो आपने रिजल्ट यूज करना है कि अगर फार्मूला में प्लस साइन है तो एक्स वाई वाली टर्म नेगेटिव होगी, लेकिन अगर फार्मूला में माइनस साइन है तो एक्स वाई वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव होगी. Now we will use all these formulas in the factorization of any algebraic expression. ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि आपने फैक्टराइज करना है बट मेंशन किया गया है कि फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज हमने करनी है. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई जो हमें टर्म्स गिवन है उनमें चेक करना है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन मौजूद है जिसमें फार्मूला पुट कर लिया जाए. तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपीयर हो रहा है और हमें कंफर्म है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन है तो मैंने इस टर्म के साथ एक्स वाई वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन लगा लिया है. ठीक है, तो मतलब सबसे पहले आपने गेस करना होगा कि कहाँ पे फॉर्मुलेशन यूज हो सकती है. आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए कहा गया है ना, इस वजह से आपने इसका ये वाला फार्मूला यूज किया. एक फार्मूला होल क्यूब है और एक अलग अलग क्यूब वाला है, तो यहाँ पे अलग अलग क्यूब की फॉर्म में है और आपने फैक्टराइज करना है, इस वजह से आपने जो फैक्टर्स की फॉर्म में इसका फार्मूला है वो पुट कर लेना है. अब देखिए एक्स प्लस वाई एज इट इज, तो वन कॉमन ले लें, एक्स प्लस वाई ही बचेगा. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये दो टर्म्स आ रही है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है. इन दोनों टर्म्स में अगर आप नोटिस करें ना तो x प्लस वाई दोनों टर्म्स में आ रहा है, इसका मतलब है हमें x प्लस वाई कॉमन ले लेना चाहिए.
अगर आप x प्लस वाई को कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म आ रही है उसमें जस्ट 1 बच रहा है, आप 1 को लिख लें, ठीक है। तो मतलब जब आपने इसको सॉल्व किया है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है जिसको आप ओपन करके लिखेंगे। तो ओपन करने के बाद आपने देखना है अगर कोई टर्म सॉल्व हो रही है तो आपने सॉल्व नहीं करना, मतलब अगर वो मजीद सिंप्लीफाई हो रही है तो आपने सिंप्लीफाई भी करना होगा, लेकिन अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रही तो डायरेक्ट आपके पास यही इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया, मतलब उसको फैक्टराइज कर लिया। अब हम एक और पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 215, बल्कि 216 ले लेते हैं, ठीक है। 216 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहला काम ये करें 216 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। देखिए दो नंबर्स है ना, और इन दोनों नंबर्स पे अगर फोकस करें तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए पॉसिबल ये है कि इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि फार्मूला तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स क्यूब तो मौजूद है लेकिन 216 का क्यूब है, इसका मतलब ये है कि इनको 6x होल क्यूब की फॉर्म में लिख लेना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली 125 5 का होल क्यूब है और y क्यूब भी गिवन है, इट मींस आप इन दोनों को भी होल क्यूब की फॉर्म में लिख लें। अब आप सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स एक्स माइनस वाई, और आगे स्क्वायर वाला फार्मूला ही होगा एक्सेप्ट 2, और यहाँ पे माइनस साइन है तो एक्स वाई वाले टर्म के साथ प्लस साइन ही आना चाहिए। अब उस फॉर्मूला की फॉर्म में ओपन करें, x की जगह आपको 6x गिवन है और y की जगह 5y गिवन है। सिमिलरली x की जगह 6x पुट करके इसका स्क्वायर लेंगे और y की जगह 5y पुट करके उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और एक्स वाई में भी अगेन x की जगह 6x और y की जगह 5y आ जाएगा। आप जो टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है ना, आपने सिंप्लीफाई भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर इज 36 एंड 5 स्क्वायर इज 25 एंड 6 5 30 और एक्स वाई एज इट इज। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एक्सप्रेशन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से हमें एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हमने ड्रॉ किए, यहाँ पे ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। तो ये जो लास्ट पे आंसर आ रहा है ना, मतलब 6x माइनस 5y इंटू 36 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 30 एक्स वाई, अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा हमारे पास यही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपने जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स फॉर्म में लिखना हो, मींस फैक्टराइज करना हो विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, तो फिर हम इस प्रोसीजर को यूज करके फैक्टराइज कर लेते होते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर फैक्टर्स फॉर्म में गिवन हो बाय यूजिंग फार्मूलाज हम किस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, और वहां पे भी सेम फॉर्मूलेशन ही यूज